राम राम दोस्तों आज की वीडियो में बात करें CISF ट्रेड्समैन 2025 के बारे में। जब वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इंपॉर्टेंट भाई जब है कि हमारे जब वीडियो में तुम लोगों को बताते हैं 2023 के PYQ क्वेश्चन कि 2023 में तो पेपर कैसा हो, तो पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन बताएं। तो जो लोग ट्रेड टेस्ट पास कर चुके हैं, ट्रेड टेस्ट, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो वीडियो यूजफुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा यूजफुल। और तुम लोगों को एक बात और कही जाए, जब वीडियो अगर तुम देख रहे हो तो पूरी भाई वीडियो देखो, फुल फुल वीडियो देखो, जहाँ तुम लोगों को A to Z अंदाजा लग जाए कि तो आप पेपर कैसा आ रहा हो और कितना आ रहा हो। अब तो आप तुम कौन सी जगह हो, मतलब सेफ स्कोर पे होगा नहीं। अगर तुम आओ जब पेपर में 80+ आ रहा हो, पूरे सेम टू सेम 2023 वाला पेपर है, पूरा 2023 वाला पेपर, और सेकंड शिफ्ट को ऐसा हुआ है। तो अगर तुम 80+ जब में स्कोर आया रहो तो सेफ समझ लियो, जो समझ लो स्कोर बस सिलेक्शन पक्को है 100%, अगर 80+ आया रहो। अब चेक करियो, और हम तुम लोगों ने बताया ना, हाँ 100 क्वेश्चन तुम लोग अटेम्प्ट करो भाई। ये 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करियो, तब बताइयो हमें कमेंट बॉक्स में क्या स्कोर कितना आया रहा। और हम भाई एक बात और कहना, जो जो शेयर ट्रेड टेस्ट पास कर चुके हैं अपने दोस्तों के साथ में यार शेयर जरूर कर दीजिए। जितने दोस्त भाई बहन जो भी हों उनके साथ में शेयर कर दो, क्या हमारी जब वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तुम लोगों के लिए। अब बात कर ज़्यादा, हम तुम लोगों ने टाइम वेस्ट नहीं करें, वीडियो को लाइक कर लियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। देखो 2023 की PYQ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, 100 के 100 क्वेश्चन तुम लोगों को बताएं कि कैसा हो। तो सेम टू सेम 2023 वाला पेपर है। सभी लोग 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, हमारे नेगेटिव मार्किंग नहीं हो जाना। अगर आपके 80+ सही हैं तो सिलेक्शन पक्का। अगर तेज जब पेपर में 80+ सही जा रहे तो सिलेक्शन 100% अपना श्योर मान लो भाई, 100%। सभी लोग रफ प्लस पेन जरूर ले लें, रफ पेन ले लो भाई। सब क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने, तब बताइए कितना स्कोर तय आ रहा हो। सभी लोग सॉल्व करें और अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में भाई। अपना स्कोर जरूर बताइए कितना आ रहा हो, 80, 90, 70, 75, 65। ज़्यादा हम तुम लोगों ने अंदाज लगा लेंगे तुम लोगों ने कितनी और मेहनत करनी है। अब बात करें एग्जाम डेट, जब पेपर कौन से दिनांक को, 31/10/2023, 31/10/2023 को जब पेपर है, और सेकंड शिफ्ट को सेम टू सेम A to Z क्वेश्चन मिले 100 के 100। अब बात करें सेक्शन 1 की, सेक्शन 1 में है जी के जी एस की। तब हम लोगों को 20 क्वेश्चनों के 20 क्वेश्चन A to Z क्वेश्चन बताएं भाई। GS, हिंदी, रीजनिंग, मैथ, सब कुछ A to Z। अब बात करें पहले क्वेश्चन नंबर 1, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, चाहे को सही जवाब है, पहले हम तुम लोग अपने सोचत जाओ कि कौन सा वहाँ सही है, कौन सा आ रहा, कौन सा नहीं, और अपनी कॉपी पे लिखा जाओ, 1 सही, 2 सही, 3 सही, तब लास्ट में बताइए कितने सही है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जहाँ को सही जवाब है हरियाणा, हरियाणा। दूसरा क्वेश्चन, संविधान के वर्तमान स्वरूप में 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं में कितनी अन्य भाषाएं संविधान लागू होने के बाद जुड़ी हैं। संविधान लागू होने के बाद जुड़ी, जब सही जवाब है 8 भाषाएं। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड पहुंचाने से संबंधित पहल किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन है DRDO, ICMR, इसरो, IIT कानपुर। तो तेजा को सही जवाब है ICMR, यानी कि B ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है, कौन सा विटामिन संश्लेषित होता है। ऑप्शन है फॉलिक एसिड, कैल्सीफेरॉल। जाको सही जवाब है कैल्सीफेरॉल। क्वेश्चन नंबर 5, किस टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन है विजय अमृतराज और पुलेला गोपीचंद। तो जाको सही जवाब है ए, विजय अमृतराज। किस टेनिस खिलाड़ी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। 2023 वाला क्वेश्चन है जब भाई। अनुच्छेद 5 से 11 किस भाग में है, अनुच्छेद 5 से 11 किस भाग में है। जाको सही सही जवाब है भाग 2। ऑप्शन है भाग 4 और भाग 2। जाको सही जवाब है भाग 2। क्वेश्चन नंबर 7, पनडुब्बी रोधी टोरपीडो बर्डास्त्र का विकास किसने किया। ऑप्शन है IIT मद्रास, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जाओ सही जवाब है बी, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन नीति आयोग और वित्त आयोग। जाओ सही जवाब है तो नीति आयोग, नीति आयोग नहीं आता। निम्न में से कौन भारत में संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आता, नीति आयोग नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्रेन का सिद्धांत किससे संबंधित है। ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी और बाल गंगाधर तिलक। तो सही जवाब है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात के संदर्भ में क्या सही है। ऑप्शन ए वृद्धि हुई, घटी या स्थिर रही। तो सही जवाब है ए, वृद्धि हुई। अब क्वेश्चन नंबर 11, तुजुक ए बाबरी की मूल भाषा कौन सी है। तुजुक ए बाबरी की मूल भाषा। ऑप्शन है तुक,
उर्दू और फारसी। तो सही जवाब है ए तुर्क। क्वेश्चन नंबर 12, फूल उत्सव बतुकम्मा किस राज्य की सांस्कृतिक पहचान का उत्कृष्ट प्रतीक है? जवाब ऑप्शन है तेलंगाना, मणिपुर और कर्नाटक। तो सही जवाब है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 13, किस शहर में भारत का पहला ई कोर्ट शुरू हुआ? ई कोर्ट शुरू हुआ। ऑप्शन है हैदराबाद, गोवा और भोपाल। तो सही जवाब है हैदराबाद। अब क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी? स्पोर्ट यूनिकॉर्न। ऑप्शन है सीएसके, केकेआर, जीटी और आरआर। तो जहाँ में सही जवाब है सीएसके। कौन सी टीम भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी? ऑप्शन है सीएसके, सही आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 15, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन है सिक्किम और गोवा। जवाब में सही जवाब है सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम रही 2011 की जनगणना के अनुसार। और अब भाई यार ने थोड़ी वीडियो बड़ी हो सका तो वीडियो तुम लोगों ने पूरी देखनी, A to Z पूरी शुरू से लेकर एंड तक भाई देखनी। तुम लोगों ने पूरी अंदाजा लग जाए कि तेरा स्कोर कितना है और तुम कौन सी जगह हो, मतलब तुम सेफ स्कोर में हो का नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 16, शहीद राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ फांसी दी गई? शहीद जो राजेंद्र लाहिड़ी हैं उनको कहाँ फांसी दी गई? तो सही जवाब है गोंडा। क्वेश्चन नंबर 17, कोंकणी किस राज्य की आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन है गोवा। अब क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन है 3, 4 और 2। आपको सही जवाब है 3। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है भाई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? ऑप्शन ए सही है 3। क्वेश्चन नंबर 19, कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया? कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में भारत आया? पैट्रिक लॉरेंस। तो सही जवाब दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 20, यानी कि जी के जीएस को लास्ट क्वेश्चन, सी ड्रैगन 23 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। जी तो सही जवाब है ये। अब तुम हमने कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि जी के जीएस में कितने सही गए, और हम फिर तुम लोग टोटल जरूर बताइए भाई कितने सही जा रहे हैं, स्कोर कितना बनना हो। अब बात करें सेक्शन 2। सेक्शन 2 में थे हमें हिंदी, और हिंदी को भाई 20 के 20 क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करने हो, कितने सही जा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, विराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? विराम चिन्ह का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरा है हाँ मैं कविता करूँगा। सी है यह पुस्तक अच्छी है। अब तुम लोगों को जब हम ढूंढ रहे हैं विराम चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है, और विराम चिन्ह को चिन्ह जो विराम चिन्ह तुम लोग अंदाज लगा लिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो विराम चिन्ह का ऑप्शन जय जाम देखो लगी, तो मतलब ए सही हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, महाराजा शब्द में कौन सा समास है? जहाँ को सही जवाब है कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से पूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है? पूर्ण विराम चिन्ह जई होते हैं, बताइए डंडा जई है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से गधा का पर्यायवाची शब्द है? गधा का पर्यायवाची ऑप्शन ए तो खनक और रासव। तो तुम लोगों को अंदाज लगाना कौन सा सही है। निम्न में से गधा का पर्यायवाची है रासव। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से जय का विलोम शब्द कौन सा है? जय का विलोम शब्द पराजय। बहुत सिंपल है भाई, हिंदी की तो बहुत ही सिंपल। हिंदी में जय समझ लड़का 20 में तो 20 हो जाए, 20 आउट ऑफ आउट भाई, इतनी सरल हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा संबंध बोधक शब्द है? कौन सा संबंध बोधक शब्द है? थोड़ा, तरफ, ऊपर। अब तुम लोगों ने कौन सा संबंध बोधक लग रहा हो? चाहे सही जवाब है बी तरफ। थोड़ा, तरफ, ऊपर। तुम खुद अंदाजा लगा रहे, थोड़ा तो चलो वर्जा थोड़ी हुई संबंध, तरफ 20 सही जवाब है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का उचित अर्थ है? क्या होता है? सही जवाब है गुड़ की कमी होने पर भी उसी गुड़ का होने का दिखावा करना। ऑप्शन ए सही, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ गुड़ की कमी होने पर भी उसी गुड़ का होने का दिखावा करना। जाओ सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं, एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताए। कर और हाथ, कर हाथ। अब तुम लोगों को दूसरा शब्द बताने कौन सा सही है। ऑप्शन है द्रव, दंड या किरण। कर को हाथ है और जहाँ में तक किरण। ऑप्शन सी सही हुई है। द्रव तो हो ही नहीं सकता, कर को न दंड हो सकता। कर मतलब हाथ, हाथ मतलब किरण। देखो सही जवाब है सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन है यह मेरे सपनों का घर है। ऑप्शन बी तुम सबकी सबसे सुंदरतम हो। और ऑप्शन सी पुस्तक मेज पर रखी है। अब अंदाज लगाओ कौन सा जम सही हो सकता। यह मेरे सपनों का घर है।
तुम सबसे सुंदरतम हो। पुस्तक मेज पर रखी है। अब तुम लोगों को अंदाज लगाओ कौन सा सही लग रहा हो। जा में तो यह मेरी सपनों का घर है। जा तो वही है नहीं, जा गलत लग रहा। तुम सबसे सुंदरतम हो। तुम सबसे सुंदरतम, जा कोई शब्द है सबसे सुंदरतम। जब नहीं, पुस्तक मेज पर रखी है, सीधी सीधी लग रहा। पुस्तक मेज पर रखी है। ऑप्शन नंबर सी सही हुई है। कौन सा वाक्य अशुद्ध। अरे यार सॉरी यार, गलत हम पे ही गलत है। सॉरी भाई सॉरी। जाको सही जवाब है क्वेश्चन नंबर बी। अशुद्ध पूछनी थी कौन सा भाग अशुद्ध है। यह मेरे सपनों का घर। जा तो भाई सही है, बिल्कुल शुद्ध है। पुस्तक मेज पर रखी जब शुद्ध है, लेकिन तुम सबसे सुंदरतम हो जब भाई गलत है, यानी कि जय सही है। ऑप्शन नंबर बी सही। तुम सबसे सुंदरतम, जाको सही है। तुम सबसे सुंदर हो जब है, सुंदरतम गलत लगी तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10, आश्रम का पर्यायवाची बताओ। आश्रम का पर्यायवाची, ऑप्शन है घर, विहार, मकान। तो आश्रम का पर्यायवाची हो जाए विहार। अब क्वेश्चन नंबर 11, नवनिधि शब्द में कौन सा समास है। नवनिधि शब्द में कौन सा समास है। जब सही जवाब है द्विगु समास। द्विगु समास। अब है क्वेश्चन नंबर 12, दांत कटी रोटी। दांत कटी रोटी मुहावरा का अर्थ बताओ। दांत कटी रोटी मुहावरा का अर्थ बताने। जब सही जवाब है गहरी दोस्ती। दांत कटी रोटी यानी कि दांत कट रही दोस्ती को खास दोस्ती, यानी कि दांत कटी रोटी मुहावरा का अर्थ है गहरी दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 13, गृह शब्द में कौन सा समास है। गृह शब्द में कौन सा समास है। जब सही जवाब है बहुब्रीहि समास। गृह शब्द में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। अब क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्नवाचक चिन्ह का सही उदाहरण है। प्रश्नवाचक चिन्ह का सही उदाहरण है। मैं, ऑप्शन ए, मैं घर जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है। अब देखो, मैं प्रश्नवाचक चिन्ह तुम पहले ऐसे पहचान सकते। प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है ऐसा होता जो से मिला तो भाई सही। मैं घर जाता हूँ, न जब क्वेश्चन पूछो ना कुछ, तुम्हारा नाम क्या है, क्या है भाई, और प्रश्नवाचक चिन्ह लगो देखो, यानी कि ऑप्शन बी सही है। 14 को ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 15, गणतंत्र का विलोम शब्द है। गणतंत्र का विलोम शब्द है ये ऑप्शन ए राजतंत्र। गणतंत्र राजतंत्र, गणतंत्र मतलब जनता को राजहोत और राजतंत्र मतलब राजा को राजहोत। तो गणतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र। अब क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से समुच्चय बोधक शब्द है। निम्न में से समुच्चय बोधक शब्द है। ऑप्शन है संघ, ठीक, मगर। निम्न में समुच्चय बोधक, जाओ सही जवाब है मगर, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा वाक्य शुद्ध है। जब हम शुद्ध ढूंढने, पहले तो अशुद्ध ढूंढे, जब हमें कौन सा वाक्य शुद्ध है। जब हम तो लोगों ने शुद्ध वाक्य ढूंढने। ऑप्शन है मेरे लिए आग ठंडी लाओ। मेरे लिए आग ठंडी, आग की ठंडी होती है, गलत है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी दे, तब यह काम जरूर हो जाएगा। तब यह काम जरूर हो जाए। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, यानी कि हमें जहाँ में तो सी सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी, तब यह काम जरूर हो जाएगा। जब हम कोई अशुद्धि नहीं है तब यह काम जरूर हो जाएगा। जब 17 को क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा वाक्य शुद्ध है। जब हम ढूंढ में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए, हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। ऑप्शन बी, एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ऑप्शन सी, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। क्वेश्चन नंबर 18 में तुम लोगों को कौन सा सही लग रहा है। लग रहा है एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है। ऑप्शन नंबर बी, का हमारे जहाँ कोई गलती नहीं लग रही। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। चलो भाई जाकर लग रहा हो हमारी, हमारी थोड़ी, जब मुझे मेरी, मेरी सौभाग्यवती कन्या, तो यह गलत है। साहित्य और जीवन का घोर, घोर कोई शब्द ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 18 को कौन सा वाक्य शुद्ध, एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रही है। ऑप्शन नंबर बी सही है 18 को। अब क्वेश्चन नंबर 19, गढ़, समूह, भूत प्रेत आदि किसके अनेकार्थी शब्द हैं। गढ़, समूह, भूत प्रेत आदि किसके अनेकार्थी शब्द हैं। ऑप्शन ए धन, ऑप्शन बी मनुष्य। गढ़, समूह, भूत प्रेत आदि किसके अनेकार्थी। ऑप्शन सही हो जाए तो बी मनुष्य के। अब धन के थोड़ी गढ़, धन का समूह बना सकते, भूत प्रेत धन थोड़ी कर सकते, मनुष्य, यानी कि गढ़, समूह, भूत प्रेत आदि किसके अनेकार्थी शब्द है, मनुष्य के। अब लास्ट क्या हिंदी को क्वेश्चन नंबर 20, सर्द हो जाना, सर्द हो जाना मुहावरा का उचित अर्थ बताओ। सर्द हो जाना मुहावरा का उचित अर्थ बताओ। ऑप्शन ए, चालाक होना, सावधान होना, डरना, मालदार होना। सर्द हो जाना, सर्द हो जाना, सर्द हो जाना, क्या कहते हैं सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डरना। सर्द हो जाना, चालाक होना, चालाक होना तो ये सर्द, चालाक कोई लगे नहीं रहा। और सावधान होना, सर्द, सावधान नहीं ला। मालदार, सर्द हो जाना, मालदार हो नहीं है। जब तो सही है ऑप्शन नंबर सी, डरना। सर्द हो जाना मतलब डरना। अब क्वेश्चन नंबर 20,
हिंदी के हो चुके हैं कंप्लीट। अब तुम लोगों ने कमेंट बॉक्स में और अपने लिखा जाइए भाई हिंदी में तुम लोगों ने कितने सही करे। तब टोटल लास्ट में हमें बताइए कितने भाई टोटल स्कोर कितना रहा। 100 में थे अपना वो स्कोर हमें बताइए कितने स्कोर कितना रहा 100 में थे। अब बात करें सेक्शन 3 में थे एनालिटिकल एप्टीट्यूड। अब सीधी बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। और हम भाई सब लोग तुम लोगों को आप जरूर सॉल्व करें, सॉल्व करके तुम लोग तब भी ये करिए जनी सिर्फ वीडियो देख रहे सॉल्व करिए और अपने स्कोर लिखा जाइए कितने सही आ रहे तब तुम लोगों को अंदाज लगता है हम कितनी दूर है सिलेक्शन तो कितनी पास है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 1। छात्रों के समूह में सुजॉय नाम को एक लड़का है सुजॉय शीर्ष यानी कि ऊपर से 19वें स्थान पर है तथा नीचे से 25वें स्थान पर है। समूह में कुल कितने छात्र, कुल छात्रों की संख्या बताने। देखो शीर्ष यानी कि ऊपर से सुजॉय कितने है 19वें स्थान पर और नीचे से कितने है 25वें। अब तुम लोग पूरे जोड़ दो 19 9 5 14 4 हासिल है 1 3 1 4 यानी कि टोटल कितने हो गए 44। अब तुम लोग 44 आंसर नहीं देने। देखो 19 और 25 ये जान और जान नीचे तो ऊपर तो एक ही लड़का 2 बार जुड़ेगा यानी कि एक माइनस करने तो सही जवाब हो जाए 43 यानी कि सही जवाब है 43 है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द एबो 4 ऑप्शन एम्बेड्स द ओरिजिनल फिगर एक्स यानी एक्स वाली जो फिगर है जिस 4 ऑप्शन में तुम लोगों को ढूंढने के कौन से ऑप्शन में। अब तुम ढूंढ के बताइए हम सीधे तुम लोगों को आंसर बताए रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3। ROSE रोज को RESO लिखा जाता है तो SOUR को क्या लिखा जाएगा। देखो ROSE यानी ROSE रोज को क्या लिखी ROSE क्यों लिखे RESO ज लिखी है। देखो जहाँ में तो का समझ सक रहे हैं R यानी कि सेम पहला सेम है फिर OESS यानी कि पहला और तीसरा सेम दूसरा और चौथा बदल देगा E और O। देखो SOUR तो S के सामने S हो जाए और U के सामू U हो जाए तो O के सामू आ जाए R और जा की जगह आ जाए जान SRUO तो सही जवाब हो जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 गुलाबी शहर जयपुर तो झीलों का शहर क्या हो जाए उदयपुर। सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 को उदयपुर। गुलाबी शहर जयपुर झीलों का शहर उदयपुर जय राजस्थान में उदयपुर राजस्थान। अब क्वेश्चन नंबर 5। दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है। ऐसे प्रतीक यानी कि सिंबल मैंने पूछे जिनके बाद कोई संख्या 1 2 जितने भी जैसे कोई प्रतीक है बा के बाद प्रतीक जैसे का हो सकता एस हो सकता एंड हो सकता आई जे कुछ भी हो बाकी इस बाद में हो ना कि पहले बाद में का हो एक संख्या हो 6 7 एक जाए। अब देखो MB4 यानी कि एक तो जय है सिंबल तो जय आई नहीं है 8% नहीं है एस डॉलर नहीं है हैश जो देख लो हैश के बाद कितनी है संख्या है एक तो तय जाएगा यू एंड नहीं है 1 2 जाएगा आई के बाद जको आई के बाद 6 अब है स्टार 2 के बाद जो देगी 3 यानी कि टोटल कितने थे 3 जाओ सही जवाब है जाए। कब पूछी ऐसे दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रतीक के ठीक बाद एक संख्या हो जाकर सही जवाब है 3। अब है क्वेश्चन नंबर 6। शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करने। ऑप्शन है प्लेन प्लेट प्लेन और प्लेटर। अब देखो कौन सा पहले आ जाए PLANE PLA सब में है PLABCDLMN PQABCDEFGHI यानी कि PLAI आई पहले आए शब्द तो पहले आए जो C। अब देखो 3 में PLANE PLATE PLAT PQRS ABCDEFGHILMN N पहले है PLMN पहले आ जाए तो C के बाद कहा आ जाए A C के बाद क्या आ जाए A। अब बचे PLATE। अब देखो PLATE तक तो सेम है टी फिर जमा आ जाए T यानी कि B CAB फिर आ जाए चौथा यानी कि D सही जवाब है CABD जते सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 लोगों को दिखाई दे। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्वेश्चन नंबर का है यदि 48 उम्मीदवारों के समूह में रीना की रैंक ऊपर से सकती है 11वीं तो नीचे से यानी कि नीचे तक रैंक पूछिए। अब जाओ देखो फार्मूला का हो टोटल बराबर देखो ऊपर प्लस नीचे -1 तो कागज टोटल कितने हैं 48 ऊपर से कितनी है 11वीं और नीचे तक पूछी है और -1 जब प्लस है सॉरी तो देखो 11 में तो एक गई कितनी बची 10। अब 10 जो साइड दिए तो बची कितनी 38 38 सॉरी
अब नीचे थे यानी कि सोच ले नीचे तनते कितनी 38वीं रैंक हो जाए। 38 सही जवाब हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 8 को 38 सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर और अब तुम लोगों को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 10, यदि PROS प्रोज को ESORP लिखा जाता है तो VENUS को कैसे लिखा जाएगा। देखो कैसे लिखेगी, PROS प्रोज का लिखिए ESORP लिखा जाता है। जहाँ में तुम लोग कौन बलाओ का है, हाँ देखो सीधी सीधी लग रही, P जान गई, R जान, O जान, S जान, E जान। तो जब देखो कैसे लिखे जाए, VENUS को कैसे लिखे जाए, VIJ जान पे, EIJ जान पे, NIJ जान, UIJ जान, SIJ जान। तो जो सही जवाब हो जाए SUNE और V, जितने सही जवाब हो जाए क्वेश्चन नंबर 10 को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें। शब्दों को शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन है OBLETE, OBESE, OBSERBE, OBNOXIOUS। अब जहाँ में तो तुम लोगों को व्यवस्थित क्रम में लगाने हैं। अब देखो कैसा लगा जो OB सब में सेम है, OBE SN यानी कि B पहले आई जाए, B OB के बाद E, जहाँ में LSN सबसे छोटो का है E, तो E, ओ सॉरी यार थोड़ी सी गलती हो गई। देखिए OBLEGKLM पहले यार E आ जाए, देखो OBE यानी कि B तो पहले आए, OBE देख पर पढ़ो, OB तो सब में सेम है, E तो हटेगी, OBABCDEFGHIJKL, L पहले यार भाई यार क्या गलती हो गई, A आए है, जे तो हो चुकी B और E तो हो चुकी, OBSE OBN ABCDEFGHIJKLMN यानी कि D आए भाई। D के बाद फिर आए C, BADC, थोड़ी गलती हो गई थी यार, जल्दी के चक्कर में हो जाता है यार, जल्दी के चक्कर में थोड़ी बार लेट हो जाता। चलो जाओ सही जवाब BADC क्वेश्चन नंबर 11 को। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोगों को देखें। अब क्वेश्चन नंबर 13, सभी संख्याएं हटा दी जाएं। कभी सभी संख्याएं हटा दी जाएं तो बाएं यानी कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट है जा, बाएं से 10वां तत्व कौन सा होगा। सभी संख्याएं हटा दी जाएं। अब सब लोग जनी करियो कि पहले जल लिख लेंगे, फिर वहाँ संख्या 4 3 2 जी हटा तो नहीं करने। देखो सीधी तुम लोगों को जो संख्या हटाने मतलब तुम लोगों ने वो संख्या जहाँ जोड़ना नहीं है, सीधे जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जाओ सही जवाब हो जाए जी सही जवाब हो जाए। मतलब सभी संख्या हटा दी जाए, तो तुम लोग क्या करो संख्या जोड़ो ना, और सब अंक जोड़ ले, बस संख्या तुम लोगों को नहीं जोड़ना है, MB $N सब जोड़ने, बस संख्या के लिए नहीं जोड़ने। तो 10 में क्या हो जाए जी सही जवाब हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 14, यदि LNQ को SUXZBE, तो यानी कि एंग्लो जो शब्द है का है, LNQ फिर SUXZBE, जब एंग्लो शब्द है GIL, ट्राई कर लियो जैसे कहा तो LNQ SUXZBE एंग्लो शब्द GIL आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 15, CEGIKMOQS यानी कि जाके एंग्लो शब्द का है, CEGIKMOQS जाके आगे आए UW बाई, ट्राई कर लियो एक बार UW बाई। अब क्वेश्चन नंबर 17, PQRSTUV सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा जब V क्या सही जवाब हो जाए। और हम तो लोगों को बताए कैसे, देखो ऐसा है तो जौन सी तरफ जाओ जब मुँह होता जा बड़ी संख्या बड़ी होती बड़ी, और जग तरफ ऐसा हो जाए बस छोटी होती। सबसे बड़ी है P, फिर QRSTUV, सबसे छोटा पूछी सबसे छोटा हो जाए V, सही जवाब हो जाए। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 18, कानपुर ग्रीन पार्क लखनऊ के यहाँ कहाँ है। पढ़ो क्वेश्चन, कौन सा विकल्प वहाँ स्थित क्रिकेट स्टेडियमों के आधार पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखो कानपुर में कहाँ है ग्रीन पार्क, लखनऊ में कौन सा है, लखनऊ का जवाब हो जाए इकाना स्टेडियम लखनऊ में है ना, इकाना। क्वेश्चन नंबर 19, अब तुम लोगों को दिखाएं। फिर क्वेश्चन नंबर 20, यदि CPAB को की X की ZY लिखा जाता है तो TDAS को क्या लिखा जाएगा। देखो कैसे लिखी, CPAB फिर X की Z और Y कौन, हाँ देखो सीधे लग रहा हो ना, विपरीत वाला CX6 PK A to Z BY। अब जाओ TDES जगह विपरीत लिख दे, T को विपरीत G यानी कि GT रोड, D को विपरीत DU यानी कि W A to Z, S को
एच यानी कि हाई स्कूल। जब सही जवाब हो जाए GWZ सही जवाब हो जाए क्वेश्चन नंबर 20 को। अब तक तुम लोगों ने कितने टोटल 60 क्वेश्चन तुम लोगों ने बताए चुके। 60 क्वेश्चन में बहुत से लड़कन के कम से कम 58 तो सही हुए हैं। एक दो क्वेश्चन अब जी का जी एस में बेशक हार्ड हो, बल्कि एक वो हार्ड नहीं है। 60 हिंदी में तो भाई 20 में तो 20 हो, और जी के जी एस में कम से कम 18 तो हो ही चाहिए कम से कम। और एनालिटिकल एप्टीट्यूड में तो भाई कुछ कठिन नहीं है, 20 में तो 20 हो, 20 40 18 यानी कि 58 तो स्कोर हो ही चाहिए अब तक को देखा। अब बात करें सेक्शन नंबर 4। सेक्शन 4 एबिलिटी टू ऑब्जर्वेशन पैटर्न। अब चीज तुम लोगों को एक चीज़ और पता पड़ गई, पहले को पेपर 5 बार में तो 5 टाइप में 5 सेक्शन आती है। सेक्शन 4 एबिलिटी टू ऑब्जर्वेशन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 समस्या चित्र जाए देखो, सब देख लो ABCDE और उत्तर चित्र जाओ तो पहचान नहीं, अगला चित्र क्या कहा है देखो। गोला यानी सर्कल, सर्कल के भीतर त्रिभुज, त्रिभुज त्रिकोण, वृत्त, फिर वृत्त, बका बोली याद आयत, सॉरी। अब उत्तर चित्र, उत्तर चित्र में तुम लोगों ने पहचाने अगला कौन सा आया है, यानी कि व्रत में ही आया कुछ, व्रत में जा। हाँ एक चीज देखो, ऑब्जर्व करो तुम, बदल जा रहा गोला, गोला के बीच त्रिभुज, त्रिभुज, त्रिभुज के बाद आयत, आयत, आयत के बीच जिनमें तो कुछ नहीं आया चाहिए, कुछ अलग आवे चाहिए। आयत जा में है ही, गोला हुआ है, त्रिभुज है, जब है। अब जा क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि 5 में सही हुई जा, 5 सही है। सही उत्तर आकृति याद करें, श्रृंखला पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ऑप्शन 5 सही हुई है भारत यहाँ। क्वेश्चन नंबर 1 5 सही हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग और भाग का अर्थ गुणा। तो 15 गुणा 5 बटे 25 को आंसर बताओ क्या है। देखो 15 गुणा, गुणा की का के गुणा का अर्थ है भाग, ठीक है। और भाग, भाग को अर्थ का है गुणा, यानी कि 25, 5 10 5 15 गुणा 25 बराबर कितना हो जाए 75 आंसर क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 को 75 आंसर हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, पहले तुम लोगों को दिखाएं। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 12:60 कौन सा समान है, 12:60 कौन सा समान पूछिए। अब अंदाज लगाओ, 12 24 32 एक तो जिला 12 पंचे 60, अंदाज लगाओ 15 दूनी 60 नहीं है, 14 28 14 56 14 पंचे 70, 5 को लगाते 56 72 65 78 नहीं लग रहा भाई। यानी कि क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 को ऑप्शन नंबर बी सही हुई है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 45.49 प्लस 30.06 प्लस 60.59। अब जाए जोड़ के तुम लोगों को आंसर बताने हैं। अब जोड़ तो ले का जोड़े वो हमें तुम लोगों ने बताएं, जोड़ लियो आराम से आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 0.6369 माइनस 0.9341 प्लस 4.329 प्लस 1.003 जब आंसर तुम लोगों ने बताने हैं। एक तो जोड़ घटाना तो कर ही ले कम से कम। अब क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से भिन्न है, भिन्न की तुम लोगों को पहचान करनी। ऑप्शन ए कुत्ता, बी बिल्ली, सी शेर, डी मेज। जब मतलब सीधे आएगा जी तीनों है सजीव यानी कि सांस ले सकते, और डी है निर्जीव यानी कि मेज, जब सही जवाब हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 9 यदि प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ प्लस तो भाग का अर्थ गुणा, तो 100 गुणा 10 भाग 15 जब सही जवाब है 100 गुणा 10 यानी कि गुणा को जम का है, गुणा का अर्थ है भाग, यानी कि तो तुम लोग क्या कर रहे हो 100 भाग 10, ठीक है। और भाग, भाग की जगह का है, कहाँ की भाग की जगह है गुणा, गुणा 15 10 10 गुणा 15 बराबर सीधे 150 आंसर हो जाए। बहुत यार सिंपल है यार। अब क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से कौन सा भिन्न है, भिन्न कौन सा है देखो, यानी कि अलग, कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली, रावलपिंडी। तुम लोग एक गौर करो, कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली 2023 का अनुसार कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली जी कहाँ है, तीनों तीनों है राजधानी, लेकिन रावलपिंडी ज़्यादा राजधानी नहीं है, यानी कि जय भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 10 को डी आंसर सही हो जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 11 जल्द दिखाएं, क्वेश्चन नंबर 12 तुम लोगों को दिखाएं। अब है क्वेश्चन नंबर 13 7:77 इससे संबंधित संख्या बताओ, 7:77 से संबंधित संख्या बताओ। 7:77 एक तो सीधी यही हो रही इंटू 11, 11 तो 11 को हम कौन सा हो रहा, 11 7 इंटू 7 है रही 11 गुणा 11, ठीक है 11 गुणा नहीं हो रही, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी सीधे मैच हो रहा, 13 को ऑप्शन नंबर बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 4 7 12 19 28 यानी कि अगली संख्या कौन सी आए, बस सीरीज वाला क्वेश्चन 4 7 12 19 28। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्व करो जो भाई, देखो 4 + 3 हो रहा है 7, 7
और +5 12, 12 +7 हो रहा है 19 28 यानी कि +11 9 सॉरी यार। और 28 के बाद कितने, हाँ 11, 28 और 11 कितने 38 1 39, तो सही जवाब हो जाए 39। अब है क्वेश्चन नंबर 15। पदों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है, पदों के आधार पर एक दूसरे से भिन्न है। जवाहरलाल नेहरू, शंकर दयाल शर्मा, अटल बिहारी वाजपेयी, शिवनाथ प्रताप सिंह। अब जहाँ में तुम लोगों को भिन्न ढूंढने, यानी कि एक दूसरे से भिन्न कौन सा है। क्या वो सही जवाब जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और विश्वनाथ शर्मा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह। ये तीनों लोग कहते पीएम रहे अपने देश के, भारत देश के पीएम, लेकिन शंकर दयाल शर्मा जी नहीं रहे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 को बी सही हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 16। डब्ल्यू का मतलब प्लस, एक्स का मतलब माइनस, वाई का मतलब गुणा, तो जेड का मतलब भाग। तो जाए सॉल्व करने है, सॉल्व वाई कर ही लो, बहुत सिंपल है जाए। देखो हम बता दें, 7 वाई का मतलब गुणा 4, डब्ल्यू का मतलब प्लस 5, एक्स का मतलब माइनस 36, जेड का मतलब भाग 6। अब तो जाए सॉल्व कर ही लो भाई। देखो छगना 36, 7 चौका 28 +5 -6। देखो 28 5 कितने हो जाए 33 -6 बराबर कितना 27, 27 आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का 27। अब क्वेश्चन नंबर 17। प्रियंका के पति की पोती की नानी का इकलौता बेटा प्रियंका से किस प्रकार संबंधित है, रक्त संबंध वालों। जाओ तो सही जवाब हो जाए पति, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 18। अब है क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड आउट द ऑड फिगर एमोंग द फॉलोइंग, यानी कि विपरीत जो है सबसे जिनमें से भिन्न वाली आकृति को चयन करने हैं। अब तुम लोगों ने सीधो आंसर बताएं, जाओ आंसर का है। जाओ आंसर है ऑप्शन नंबर 3। काय हमारे सबके मुंह जो है नीचे की तरफ है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 को मुंह ऊपर की ओर है। अब है क्वेश्चन नंबर 19। 62 66 63 67 64 68 अगली संख्या कौन सी होगी। देखो जब कौन सा, हाँ देखो सीधे लग रहा ना, 62 के बाद 63 के बाद 64 के बाद 65, सीधी आएगी यार 65, सही आंसर है 19 को 65। अब क्वेश्चन नंबर 20। 13 17 29 कौन सा विकल्प समान है, 13 17 29 कौन सा विकल्प समान है। तो जवाब सही हो जाए ऑप्शन नंबर ए 23 31 37। अब है सेक्शन नंबर 5 यानी कि मैथमेटिक्स, और हम तुम लोगों को एक चीज़ और बताए ना, जहाँ हम सॉल्व ही क्यों नहीं करें, सीधे सीधे आंसर बताएं, सॉल्व अपने आप करते रही हो। का हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाए, बहुत लंबी वीडियो हो रही है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1 0.253 बड़ा 0.53 देख लो, और जब सॉल्व करके आंसर बताइए, और सॉल्व तो कर ही लो ज़्यादातर, मैं तो बहुत सिंपल है भाई। अब है क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यापारी ने एक वस्तु 10% हानि पर बेची, यदि विक्रम ने मूल्य 150 रुपये बढ़ा दिया होता तो 20% का लाभ होता, वस्तु का लागत मूल्य बताना है। देखो सही जवाब हो जाता है 500 रुपये, ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 3। 5,000 रुपये पर 2 वर्ष में 4% 4 वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। जागते सही जवाब जो ऑप्शन नंबर इस 4,112.16। अब क्वेश्चन नंबर 4। 160 यानी कि 1600 मीटर और 17 मीटर, 1600 मीटर और 170 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ समांतर रेखाओं पर एक दूसरे की ओर चल रही हैं। एक 52 किलोमीटर प्रति आवर की दर से और दूसरी 56 किलोमीटर प्रति आवर की गति से मिलने के क्षण से कितने समय में, सेकंड में रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार करेंगी। जब सही जवाब हो जाए 11 सेकंड। देख ले क्वेश्चन, और हाँ भाई सॉल्व भी एकदम जरूर करके चेक करियो ना, पता पर तुम्हें आ ही नहीं रहा, सॉल्व बढ़िया करने। ये देखो 1600 मीटर और 170 मीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्युत पंप एक टंकी 4 घंटे में भर सकता है। टैंक में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 4.5 घंटे लग गए। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव को इसे खाली करने में कितना समय लगेगा। जब सही जवाब हो जाए 36 घंटे। सॉल्व हम भाई फ्रॉम कह रहे, सॉल्व तुम लोगों को जरूर करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6। एक लड़की ने 4,000 रुपये में एक साड़ी और परफ्यूम खरीदा, ठीक है। उसने साड़ी को 25% के लाभ पर और परफ्यूम को 10% की हानि पर बेचा, ठीक है। इसे इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। साड़ी का मूल्य ज्ञात करना है, साड़ी का मूल्य। जाओ सही जवाब हो जाए 3200 रुपये, 3,200 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 7। 7 पुरुष और 2 महिलाएं
एक पुरुष और एक महिला की तुलना में 5 गुना अधिक काम करते हैं अनुपात में एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता ज्ञात करें। जवाब हो जाए 3:2। सही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 8। एक लड़के ने 10% छूट के साथ एक शर्ट खरीदी, ठीक है। उसने शर्ट को अंकित मूल्य पर 20% लाभ के साथ 1440 रुपये में बेच दिया। उसने शर्ट किस कीमत पर खरीदी? या सही जवाब हो जाए 1080 रुपये में। सॉल्व भाई जरूर करना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आराम से आंसर आ जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 9। अब है क्वेश्चन नंबर 9। 20 व्यक्तियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और शेष 10 व्यक्तियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है। सभी व्यक्तियों का औसत वजन ज्ञात करने। जब सही जवाब है 58.33 kg। करने भाई जरूर है, मैं सोचो आंसर बता रहे बस। क्वेश्चन नंबर 10 सरल कीजिए। 2/3 और 5/7 और 4/5 और 630 गुणा बराबर जाको आंसर तुम लोगों ने बताने हैं। ऑफ को मतलब वो तो गुणा, सब में गुणा गुणा कर दियो, बस गुणा कराएंगे आंसर आ जाते हो 240। करियो भाई जरूर। क्वेश्चन नंबर 11। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है, 60% कम है, तो बी की आय ए से कितने परसेंट अधिक है? जब सही जवाब है तो 150%। अब है क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक 1 घंटे के बाद एक वाहन की गति 5 किलोमीटर बढ़ जाती है। यदि पहले घंटे में तय की गई दूरी 30 किलोमीटर थी, तो 10 घंटे में तय की गई दूरी कितनी थी? 525 किलोमीटर। जय विजय आंसर बहुत सिंपल है भाई, आराम से आए, बस तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाने। अब क्वेश्चन नंबर 13। एक डिब्बे में पेन और पेंसिल का अनुपात 7:6 है। यदि 180 पेंसिलें हैं तो बॉक्स में पेन और पेंसिलों की कुल संख्या। जाकर सही जवाब हो जाए 390 टोटल। बहुत सिंपल है भाई यार। क्वेश्चन नंबर 14। जब एक लैपटॉप की कीमत 20% कम हो गई, ठीक है, तो बेची गई संख्या में 50% वृद्धि हुई। कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि जब 20% का प्रभाव पड़े है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 15। यह क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यापारी ने एक वस्तु का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित किया, ठीक है। बेचते समय वह कुछ छूट देता है और 10% हानि उठाता है। उन्होंने इसकी कितनी छूट की अनुमति दी? जब सही जवाब हो जाते हो 25%। अब क्वेश्चन नंबर 16। 0.04 और 0.16 के बीच औसत अनुपात। औसत अनुपात भाई याद करने हैं, इतने सिंपल से 0.08 जाओ सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 17। दो स्टेशनों पी और क्यू के बीच की दूरी 500 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से क्यू तक की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और 40 किलोमीटर की एक समान गति से पी पर वापस लौटती है। पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करने। जब सही जवाब हो जाती है 48 किलोमीटर प्रति आवर। अब क्वेश्चन नंबर 18। 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। यदि इस मिश्रण के 5 लीटर को 5 लीटर दूध में बदल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जब सही जवाब हो जाए 2:1। अब क्वेश्चन नंबर 19। 10 परिणामों का औसत 50। 10 परिणामों का औसत कितना है? 50। यदि पहले 5 परिणामों का औसत 49 यानी कि 49 है और अंतिम 5 का औसत है 65, तो पांचवा परिणाम क्या होगा? जब सही जवाब हो जाता है 70 यानी कि 70। अब क्वेश्चन नंबर 20। एक राशि को 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया था, ठीक है। यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो 400 रुपये अधिक मिलते। योग कितना होगा? जब तुम लोग हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। और भाई अब तुम लोग एक बात और बताओ, कितना है टोटल 100 क्वेश्चन में थे, टोटल कितने सही रहे? यानी कि तुम्हारा स्कोर कितना रहा? अगर तो 80+ स्कोर है तो सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक रहा। अगर 80 तो भाई थोड़ा बहुत कम है तो और मेहनत करो। मेहनत की तुम लोगों को और ज़रूरत है भाई, और मेहनत करो। और हम तुम लोगों ने एक चीज़ और बताई नहीं, अगर तुम लोगों को जो सब 100 क्वेश्चन की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, जल्दी जाके ज्वाइन हो जाओ भाई। पे पूरे 100 क्वेश्चन की तुम लोगों को PDF मिली है। टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाए 100 क्वेश्चन की A to Z। वहीं जाएगा अपने देखियो मैं विद आंसर के आंसर भी मिले, ऑप्शन मिले, अपने मस्त ऑप्शन लगाइयो। और कुछ टाइप में वही 100 क्वेश्चन मिले तुम लोगों को कुछ टाइप में। जैसे कोई आंसर पूछो भागो ABCDE 4 ऑप्शन मिले, बढ़िया सही लगाओ। और हम भाई जल्दी जाएगा PDF बाय।
टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ और PDF डाउनलोड कर ले और पढ़ो चालू कर दे और एकदम फिर ट्राई करियो भाई कितनी तेज सही स्कोर बनना। और अपना स्कोर भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ स्कोर क्या कितना रहा। और हाँ भाई वीडियो और बताओ वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जल्दी। और स्कोर भाई ज़रूर बताइए, कुछ बताओ चाहे ना बताओ पर स्कोर अपना ज़रूर बताओ। बाकी सब बढ़िया, मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद, जय भारत।